सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे कक्षा 2 का पाठ 9 बुलबुल। बच्चों, जब भी हम बाहर जाते हैं घर से खेलने के लिए या हम छत पर जाते हैं तो हम बहुत सारे पंछी देखते हैं। कबूतर तो आम तौर पर सबको देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन बहुत सारी अलग अलग तरह की हम चिड़िया भी देखते हैं। फिर हम अपने बड़ों से पूछते हैं ये कौन सी चिड़िया है ना। आपने भी कभी नीले रंग की चिड़िया या तीखी चोंच वाली चिड़िया, ऐसे पक्षी देखे होंगे, है ना। तो ऐसा ही एक पक्षी है बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो देखिए कितना आसान कर दिया बुलबुल को पहचानना। तो वो पाठ में क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई आपको सुनाई देती है तो उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह को देखो। यदि वह जगह लाल है तो समझ लो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। तो वो क्या बता रहा है कि जो बुलबुल होती है उसके जो पूंछ के सिरे का रंग होता है, आप देखेंगे यहाँ पर ये सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा होता है और सिर उसका काला होता है। ठीक है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिले जिसके सिर पे काले रंग की कलगी भी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो जिस बुलबुल के सिर पर काले रंग की आपको कलगी नजर आएगी, ये देखिए छोटा सा हिस्सा उभरा हुआ है, वो सिपाही बुलबुल होती है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। अब जैसे हम लोग जो खाते हैं वो हम खाते हैं, लेकिन कुछ पक्षी क्या है, साग सब्जी भी खाते हैं, कुछ पक्षी कीड़े भी खाते हैं। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती हैं। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। किस लिए हमला करती है? उन्हें खाने के लिए। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। तो आपने कभी किसी पक्षी को पौधा घोंसला बुनते हुए देखा हो तो देखना बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से वो लोग अपना घोंसला बनाते हैं। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां भी दिखाई देंगी। तो अगर आपके आसपास कहीं बुलबुल रहती है तो देखिएगा उसका घोंसला और उसके अंडे भी देखिएगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बुलबुल है। ये तो हमें पता है, ये तो गिलहरियां है ना। अब इसमें से और इसमें से बताना है, क्या ये भूरे रंग की है? नहीं। क्या इसकी जो पूंछ का हिस्सा है वो लाल है? नहीं। क्या ये भूरे रंग की है? हाँ। क्या इसके पूंछ का हिस्सा लाल है? हाँ। तो ये हमारी बुलबुल है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? बुलबुल को हमने पहचाना क्योंकि उसका सिर जो था वो काले रंग का था, उसका बाकी शरीर भूरे रंग का था और उसकी पूंछ पर लाल रंग का निशान था, है ना। ये लाल रंग है। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम सोचो जिनके सर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। अभी इसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है। हमने कुछ ऐसे पक्षी देखे हैं जिनके सिर पर कलगी होती है अलग अलग रंग की। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मुर्गा है, मुर्गे के सिर पर लाल रंग की कलगी होती है। ये मोर है, मोर के सिर पर गहरे नीले रंग की कलगी होती है। बाकी शरीर मोर का नीला होता है और सिर पर गहरे नीले रंग की कलगी होती है। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? बताइए क्यों कहते होंगे? क्योंकि जो सिपाही होते हैं
उनके सिर पर भी टोपी होती है। इसी तरह से सिपाही बुलबुल के सिर पर भी कलगी जैसी एक टोपी होती है। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनमें से कोई 3 बातें लिखिए। कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके अंडों के बारे में लिख सकते हैं, आप उसके खाने के बारे में लिख सकते हैं, या आप उसके घोंसले के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीजों से बना है? अगर तो आप देखकर पहचान सकते हैं तो देखकर पहचानिए, नहीं तो अपने बड़ों की मदद लीजिए और पता करिए आपका घर किस किस चीज से बना है। जैसे कि ईंटों से और सीमेंट से और सरियों से। सरिया लगता है ना, ठीक है। और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कुछ लोगों के घर मिट्टी के बने होते हैं, कुछ लोगों के घर में लकड़ी का काम, कुछ लोगों के घर में लोहे का, कुछ लोगों के घर में स्टील का काम हुआ होता है। तो आपको अपने घर के अनुसार यहाँ पर लिखना है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो बुलबुल क्या खाती है? बरगद और अमरूद के पेड़ से कीड़े खाती है। और आपको जो जो खाना पसंद है वो यहाँ लिखना है, जैसे चॉकलेट, जलेबी, पिज्जा। ठीक है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुमसे कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब कब? अभी कुछ लोग होते हैं जो हमसे ऊंची आवाज में बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में, है ना। तो आपको वो लिखना है। जैसे कि टीचर जो है आपसे ऊंची आवाज में बात कर सकती है कब? जब या तो आप शोर मचा रहे हो, या आपने काम पूरा या गंदा काम पूरा ना किया हो, या काम गंदा किया हो, है ना। ऐसे ही पापा आप पर जोर जोर से बोल सकते हैं अगर आपने कोई गलती करी हो। माँ आप पर जोर से बोल सकती हैं अगर आप खाना ढंग से ना खा रहे हो। आपका दोस्त आप पर जोर से बोल सकता है यदि आप उसकी बात ना मान रहे हो। आपके छोटे भाई बहन आपसे जोर से बोल सकते हैं यदि आपसे उनका कोई खिलौना टूट गया हो। तो ये भी आपको खुद से लिखना है। मैं काली हूँ, मीठा गाती हूँ, हमें पहचानो। तो कौन है काली जो मीठा भी गाती है? कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्ची खाता हूँ। भाई ये तो सबको ही पता है। तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। तो बड़े बड़े कान किसके होते हैं? मोटे मोटे पाँव। और लंबे लंबे 2 दांत बाहर किसके निकले होते हैं? हाथी के। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। तो बादल देखकर मतलब बारिश आने पर कौन नाचता है? मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। कौन कुतरता है हमारे घर की सारी चीजें? चूहा। चोरी चोरी चुपके चुपके, है ना। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। ये कविता आपको खुद लिखनी है। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं? गोभी, आलू, भिंडी, ये सब क्या है? मम्मी बनाती है ना, सब्जी। संतरा, केला, सेब, ये तो हमें बहुत पसंद है, फल। गाय, हाथी, कुत्ता, ये हैं जानवर। और इनमें से ये 2 आपके पालतू जानवर हैं और ये आपका जंगली जानवर है। मूंग, चना, अरहर। कई बच्चे कहते हैं मम्मी आज मूंग की दाल बनाओ। तो ये सब क्या है? दाल। तो ये था आज का हमारा पाठ। बुलबुल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? धन्यवाद।